हेलो बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कर्म। कर्म में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे व्यवहारिक कर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, व्यवहारिक कर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है? पूर्व व्यापम अखिलम कायम तथा पाकम चा गच्छति व्यवायी तद्यथा भंगा फेनम चा ही समुद भवम। ठीक है, अधिकतर इसमें जो कर्म में रेफरेंस बताए गए हैं आपके आपके टेक्स्ट आपके मतलब सिलेबस में, तो वो षडंग संहिता से ही बताएं। षडंग ने कर्मों को ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो वहीं से सारे हम लोग उठाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो संहिता से रेफर कर सकते हैं श्लोक्स को। ठीक है, जो द्रव्य जठराग्नि द्वारा पाक होने से पूर्व ही अपने प्रभाव से शरीर संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाए, इसके पश्चात पाक को प्राप्त हो या पाक हो। जैसे मतलब जो द्रव्य होते हैं जो पाक से पूर्व मतलब डाइजेशन होने से पहले ही पूरा अपना प्रभाव दिखा दें, जैसे कि अल्कोहल हो गया, वसनाब हो गया, धतूरा हो गया, इन्हें आप खाते हो, खाने के बाद लगभग 10-15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद असर हो जाता है। लेकिन जो पचने के बाद असर होना चाहिए वो लगभग 3-4 घंटे बाद किसी चीज़ का असर होता है, तो पचने के बाद होते हैं। जैसे दवाइयाँ ववाइयाँ खाते हैं तो उसका 2-3 घंटे बाद असर होता है नॉर्मली। ठीक है, लेकिन ये जो ड्रग्स होते हैं जैसे कि अल्कोहल वगैरह लिया तो इसका नशा तुरंत चढ़ जाता है। ठीक है, उन्हें उन्हें किस कैटेगरी में रखा है? वैवाही में रखा है, जैसे कि भांग हो गया, आईफेन हो गया। ठीक है, हम लोग इसके रसपंचक के बारे में पढ़ेंगे। तो रस इसका क्या है? तिक्त रस प्रधान होते हैं ये। ठीक है, गुण इसका लघु सूक्ष्म है, विपाक कटु है, वीर उष्ण है, दोष कर्म कफ शामक है, प्रभाव से मदकारी है। ठीक है, प्रभाव से मदकारी है। भौतिक संगठन में देखें तो वायु है, आकाश महाभूत प्रधान है। उदाहरण के लिए देखें तो भांग है, आईफेन है, मद है, वत्सनाभ है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन, मतलब कैसे ये कार्य करता है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन देखेंगे पूरा। तो मोड ऑफ एक्शन में क्या है? वैवाही द्रव्य होते हैं। वैवाही द्रव्य क्या है? वायु आकाश महाभूत प्रधान है। लघु प्लस सूक्ष्म इनका गुण होता है और कटु विपाक होता है। ठीक है, रसपंचक इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा था। तो वायु क्या करता है? गति करवाता है, और आकाश स्रोतों में क्षय विगुण की समाप्ति करता है। मतलब अगर कहीं स्रोतों में इंटरसेलुलर स्पेस को बढ़ाता है, एक तरीके से ये कर सकते हो। लघु और सूक्ष्म गुण क्या? शीघ्रता से स्रोतों में प्रवेश करता है। देखो, लघु कोई चीज़ छोटी होगी और बहुत माइन्यूट, कोई चीज़ हल्की होगी और बहुत माइन्यूट होगी, तो आसानी से स्रोतों में, चैनल्स में चली जाएगी। स्रोतों शोधक कटु विपाक के जो द्रव्य होते हैं वो स्रोतों का शोधन करता है। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इन जब चारों का मिलकर काम होता है तो क्या होता है देखते हैं। वैवाही द्रव्य पाक होने से पूर्व ही सारे शरीर में व्याप्त हो जाएंगे। देखो, जब इतना सारा काम होगा तो वैवाही द्रव्य जो होंगे, देखो पहला तो आपने चैनल्स को सही कर दिया, चैनल्स को खोल लिया। उसके बाद आपने चैनल्स में कोई इंप्योरिटी थी वो उसे हटा दिया। ठीक है, अब गति करा दी, शीघ्रता से स्रोतों में इसकी मोमेंट को बढ़ा दिया। ठीक है, पर फिर रस धातु के साथ मिलकर हृदय में गमन करेगी और हृदय में प्रवेश कर ओज का क्षय करेगी। हृदय में प्रवेश कर जाएगी और ओज धातु है, ओज जो है उसका क्षय करेगी। और क्षय से क्या होगा? आदमी की मतलब बल का नाश होता है, आदमी की मृत्यु भी हो जाती है कभी ज़्यादा अगर मात्रा में हो जाए। ठीक है,